द्वारका वार्ड बी में चुनावी सरगर्मी अब अपने चरम पर है। इसी श्रृंखला में कांग्रेस प्रत्याशी सुमिता मलिक ने रामा अपार्टमेंट सेक्टर 11 में जबरदस्त जनसभा की। इस दौरान अपार्टमेंट के निवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सुमिता मलिक ने इस दौरान सभी लोगों से वायदा किया कि वह सोसाइटियों की ही रहने वाली हैं, लिहाजा सोसाइटी की समस्या को अच्छी तरह से समझती हैं और कॉरपोरेटर बनने के बाद वह इनको हल करेंगी। इस दौरान विधानसभा के प्रत्याशी रहे रघुविंदर और तमाम अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता एवं नेता भी उपस्थित रहे। जनता ने भी कांग्रेस को अपना समर्थन देने का विश्वास व्यक्त किया। इस मौके पर उपस्थित वक्ताओं ने भी और उपस्थित नागरिकों ने सुमिता मलिक के सामने वार्ड की समस्याओं को रखा, जिस पर उन्हें आश्वासन दिया गया कि अगर उन्हें आशीर्वाद मिलता है तब वार्ड की समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। इसके बारे में सभी वक्ताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में नतीजे आएंगे, क्योंकि लोगों ने बीजेपी की जो सरकार अभी एमसीडी में चल रही है, सबसे ज्यादा करप्शन। आप जाकर देखो, आप कोई भी काम करो, बिजली का बिल कनेक्शन नया लेना है या और भी कोई काम है, आज टैंकर माफिया कितना हैवी हो चुका है। द्वारका में समस्या है पानी की। पानी कहां से आएगा? पानी डायरेक्ट पानी आ नहीं रहा नलों में, टैंकरों से पानी आ रहा है। वो टैंकर में मतलब कितना मंथली जा रही है, ये सब आप भली भांति जानते हैं। तो निश्चित रूप से लोग बदलाव चाहते हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं। और बीजेपी पार्टी का आपको पता ही है, ये कुछ भी कर सकती है घपले। अब देख लिए बिहार में टोटल 7 करोड़ कुछ वोट थी और 20-30 लाख वोट ज्यादा बढ़ा दी। वो कहां से आ गई? तो डर है लोगों को। हम जहां भी पब्लिक के पास जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, वो ये कहते हैं अध्यक्ष जी ये बीजेपी वोट चोरी करती है, इससे सावधान रहो। हम वोट तो देते हैं कांग्रेस को और चली जाती है कहीं भी, ये खुद पब्लिक कहने लगी। तो हम तो ये कहते हैं देखो भाई, 12 उपचुनाव है, मैं जहां भी जाता हूं वहां पब्लिक, हम डोर टू डोर कर रहे हैं। यहाँ द्वारका बी में भी कर रहे हैं और बिचाऊ वार्ड में भी डोर टू डोर कर रहे हैं। लोग पब्लिक वोट देना चाहती है, वोट देगी, जिताएगी कांग्रेस को, अब की बार चैन चाहती है। एक्चुअली अभी चेंज चाहिए हमारे द्वारका को, 100% चेंज चाहिए। वर्क वाकई नहीं हो रहा। मेरी सोसाइटी के बाहर इतना पानी भरा हुआ था, 1 महीने से सब पूरी सोसाइटी सरवाइव की, चाहे वो बीमारी में हो, अस्थमा में हो, प्रॉब्लम्स में हो। तो हमें चेंज चाहिए, हमें वर्क चाहिए, हमें काम चाहिए। हमारे यहाँ से कैंडिडेट मलिक जी, जो सुमिता मलिक जी खड़ी हो रही है, जो कि कांग्रेस की कैंडिडेट है, वो हमें अश्योर कर रही है कि वो काम करवाएंगी और करेंगी। तो डेफिनेटली चेंज चाहिए। और अगर द्वारका को मजबूत करना है तो हमें उन्हें सपोर्ट करना पड़ेगा, समर्थन देना पड़ेगा, जो कि बहुत जरूरी है। तो बस हम ये सभी चाहते हैं कि हमारा द्वारका चेंज हो और दिल्ली में टॉप पे पहुंचे। तो उनके लिए हमें कांग्रेस पार्टी की हमें उम्मीदवार जो ये है मैम सुमिता मलिक जी, उनका सपोर्ट चाहिए। मैं तो सरप्राइज हूँ लोगों की समस्याएं देख के। जितना मुझे दिखता था ना, तो समस्याओं का अंबार लगा पड़ा है, क्योंकि जैसे जैसे कनेक्ट हो रहे हैं ना लोग, वो सोचिए यस्टरडे हम आए थे यहाँ पर तो 25 लोग मिले थे, लेकिन उन 25 लोगों की डिमांड थी कि रिपीट मीटिंग चाहिए। आपके साथ हमें अपनी हर दुख सुख की बात करनी है, हर तकलीफ की बात करनी है, क्योंकि आप एक एज कैंडिडेट आए हैं। तो हमें एश्योर करिए ये सब चीजें हमें इन सब से बाहर निकालेंगे। और मैं सुन रही हूँ, अभी तक तो मुझे जितनी दिखती थी और जो मैं फेस कर रही थी उतनी दिखती थी, लेकिन कई कई लोगों की अलग अलग और भी समस्याएं हैं जो हमें अभी उतनी आइडिया नहीं था। तो अब मैं समझ रही हूँ कि भाई यहाँ पर हमें लोगों का समर्थन भी मिल रहा है, सुझाव भी मिल रहे हैं और कमिटमेंट भी मिल रही है। और पक्की बात है ये बात कि आपने अच्छे कैंडिडेट को चूज किया है और आप अच्छा कैंडिडेट चाहते हैं और उसके रूप में हमें पा रहे हैं। हम पूरी ताकत के साथ इस कार्य को करेंगे और मैं वादा करती हूँ इनकी हर समस्या का समाधान सुमिता मलिक करेगी।